हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 23। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां डेटोना हेटोना ये सोच कर डर रहे थे कि जिन अब हमारे क्लास में आने वाला है तो वह हमारी खटिया खड़ी ना कर दे। और ऐसे ही एक दूसरे से खुसुर फुसुर बात कर रहे थे, जो देखकर एनी कहती है, तुम दोनों किस बारे में खुसुर फुसुर कर रहे हो। फिर मयू कहती है, क्या तुम जिनके अपनी क्लास में आने की वजह से डरे हुए हो। फिर डेटोना हेटोना कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते हम जिन से। फिर एनी कहती है, क्या तुम ईमानदार हो सकते हो जब तुम अपनी बड़ी बहन के सामने बात कर रहे हो तो। और डरावने लुक के साथ डेटोना हेटोना की तरफ देखती है और कहती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है झूठ बोलने वाले की ज़बान से। अगर कोई मेरे सामने झूठ बोलता है तो मेरा मन करता है कि मैं उसके मुंह से उसके जीभ को बाहर निकाल के उसके टुकड़े टुकड़े कर दूँ। फिर डेटोना हेटोना ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, हम बहुत ज़्यादा डरते हैं जिनसे। फिर एनी कहती, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बड़ी बहन इस पे मदद करे तुम्हारी। फिर डेटोना हेटोना कहते, हाँ हम चाहते हैं, लेकिन कैसे करोगे आप मदद। हम अपने गुलामों को पैसे देंगे ताकि तुम उनका जिन के खिलाफ इस्तेमाल कर सको। फिर डेटोना हेटोना इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमें बताने लगते हैं अपने क्लास के बारे में। दोस्तों, डेटोना हेटोना जिस क्लास में पढ़ते उसका नाम भी इंटरमीडिएट क्लास दिया गया है। शायद राइटर ने कोई गलती किया होगा, पता नहीं, बाद में पता चलेगा तो बता दूंगा। रूनसांडल के इंटरमीडिएट क्लास में यहाँ वो सिखाया जाता है कि तुम अपने ज़िंदगी को कैसे शानदार तरीके से जी सकते हो और तुम्हें हर एक चीज़ के काबिल बनाता है। ये क्लास गुस्सेल जंगली 3 स्टार और 5 स्टार कैडेट से बना है। इस क्लास में नए ज्वाइन हुए कैडेट के साथ साथ कुछ ऐसे कैडेट्स भी है जो 10 साल से इसी क्लास में फंसे हुए हैं और अभी तक इस क्लास से पास नहीं हो पाए हैं। और इन लोगों को मयू और एनी को संभालने के लिए दिया जाता है। और मयू और एनी इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कि ये उनका गुलाम हो, और इन लोगों को बुरा भला भी कहते हैं। फिर एनी डेटोना हेटोना से कहती है, तुम मेरे गुलामों को लेकर जिनको तबाह कर सकते हो, क्योंकि हमें भी उससे नफरत है। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसे सही से नहीं कर पाए तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम तैयार रहो इसके नतीजे के लिए। समझ गए ना मेरे प्यारे लिटिल ब्रदर्स। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें हमारे जिन को दिखाया जाता है, जो अपना बात लेकर बाहर आ चुका होता है और अपने मन में कहता है, अब जबकि मैंने अपने पहले मिशन को पूरा कर लिया है तो ये निश्चित है कि मुझे इंटरमीडिएट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। और मैंने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को भी 4 स्टार तक लेके जा चुका हूँ। दोस्तों, इससे पहले स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है इस मांगा में, लेकिन राइटर ने इधर लिख दिया, शायद शैडो एनर्जी को ही स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल दिया। आगे पता चलेगा तो मैं बता दूंगा आपको। जिन आगे कहता, अगर मैं अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से बाहर निकालना चाहता हूँ तो अब मुझे कम से कम 5 साल के अंदर ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप को 6 स्टार तक लेके जाना होगा कम से कम। अगर तुम अपने स्वॉर्डमैनशिप को 6 स्टार तक पहुंचा देते हो तो तुम्हें एक बेहतरीन स्वॉर्डमैन माना जाता है। और जब तुम अपने स्वॉर्डमैनशिप को 7 स्टार तक पहुंचा देते हो तो तुम मास्टर स्वॉर्डमैन के रैंक में भी शामिल हो सकते हो। दोस्तों, ये कोई रैंक होगा जो सिर्फ 7 स्टार स्वॉर्डमैनशिप वालों को ही मौका मिलता होगा। फिर हमारा जिन आगे कहता है, लेकिन ये सब चीज़ें खास तौर पर जो आम लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। जो असली वॉरियर है उनके लिए तो असली चीज़ 8 स्टार से शुरुआत होती है। अगर तुम अपने स्वॉर्डमैनशिप को 8 स्टार तक पहुंचा देते हो तो तुम्हें बाकियों से बिल्कुल अलग एक असाधारण शख्स माना जाता है। और यहीं से तुम्हारे लिए पूरी चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट के 2 बिलियन लोगों में 109 स्टार और 10 स्टार स्वॉर्ड मास्टर भी मौजूद नहीं है। और इस पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही शख्स ने इस लिमिट को पार करके डेमिगॉड रियाल्म तक पहुंचा और जीनियस नाइट का टाइटल हासिल किया, और साथ ही में जीनियस रैंक लिस्ट में अपना नाम बनाया। और मैं इस ज़िंदगी में अपना नाम भी जीनियस रैंक लिस्ट में लाऊंगा। नहीं, यही नहीं, मैं इससे भी आगे जाऊंगा। इसलिए मुझे जो सबसे पहले करना है वो है मुझे इंटरमीडिएट क्लास में जाना होगा, जहां पर डेटोना और हेटोना भी मौजूद है। मैं पहले से ही जानता हूं, भले ही मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन मैं जैसे ही इंटरमीडिएट क्लास में शामिल होऊंगा, सिर्फ डेटोना और हेटोना ही नहीं बल्कि मेरे सारे भाई बहन ही मुझे आजमाने की कोशिश करना जारी रखेंगे। हमारा जिन अपने मन में ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ जिनकी मेड आकर जिनको सैंडविच देती है खाने के लिए और कहती है, यंग मास्टर खूब खाइए। और हमारा जिन उस सैंडविच की तरफ देखता है और कहता है, ये तो काफ़ी मोटा है। फिर हमारा जिन हमें आगे बताने लगता है, शुरुआती क्लास में वहाँ सारे जवान बच्चे थे और सबके लेवल सेम थे, इसलिए वहाँ का माहौल फ्रेंडली था। लेकिन इंटरमीडिएट क्लास ये ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ तुम नरमी दिखा सको। वहाँ सिर्फ तुम्हारी ताकत और तुम्हारे स्किल ही काम आएगा। इसलिए मेरा सिर्फ वहाँ एक ही काम है, मुझे अपनी ताकत के साथ इंटरमीडिएट क्लास को डोमिनेट करना होगा।
फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जिन की मदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा जिन आकर कहता है, क्या मदर आपने मुझे बुलाया है। फिर जिन की मदर कहता है, हाँ तुमने सही सुना, मैंने सुना कि तुमने अपना पहला मिशन को सुरक्षित पूरा कर लिया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट किया है, बहुत अच्छे जिन। फिर जिन कहता है, आपका शुक्रिया मदर। फिर जिन की मदर कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने पेट्रो से सुना कि मैंने जो तुम्हें ऑफ़र दिया था अपना रूम चेंज करने का, तुमने उसे मना कर दिया है। क्या तुम जानते हो, मैंने जो तुम्हें रूम दिया था उस रूम में सिर्फ फ्यूचर के आने वाले पैट्रियार्च को ही रहने का मौका दिया जाता है। उस रूम में जोशुआ जब छोटा था तब वो इस्तेमाल करता था और तब से वो अभी तक खाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब से उसमें रहो। दोस्तों मुझे नहीं पता जोशुआ को ने आगे शायद बताया जाएगा। फिर जिन कहता, आपका शुक्रिया इसके लिए मदर, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर जिन की मदर कहती है, लेकिन तुम इसे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर जिन कहता है, आप जो मुझे रूम दे रही है वो एक सच में ग्रेट रूम है, लेकिन दिन के अंत में जब मैं अपना ट्रेनिंग करने के बाद अपने रूम में जाऊंगा तो वो सिर्फ मेरे लिए एक मामूली रूम के बराबर ही होगा, और मैं जिस रूम में लगता हूँ वो काफ़ी छोटा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। फिर जिन की मदर कहता है, तो तुम्हें सच में वो रूम नहीं चाहिए। फिर जिन कहता है, यस मदर, मैंने पहले ही फैसला कर लिया कि मुझे वो रूम नहीं चाहिए। फिर जिन की मदर कहती है, अच्छा ठीक है, तो भी तुम अब यहाँ से जा सकते हो। फिर जिन अच्छा ठीक है मदर कह के वहाँ से चला जाता है, और जिन की मदर जिन के जाने के बाद कहती है, मैं नहीं बता सकता कि मेरा छोटा बेटा लालची नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा लालची है। मैंने जो रूम उसे ऑफ़र किया था वो यहाँ का सबसे बड़े दर्जे का रूम है। उस रूम में रुनसांडल की उसी बच्चे को रहने की इजाज़त मिलती है जो आगे जाकर रुनसांडल फैमिली की जिम्मेदारी उठाएगा। उसे ये जानना चाहिए कि वो जिस समय उस रूम में अपना कदम रखेगा उस समय से ही उस रूम के योग्य हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस समय ही वो अपने सारे भाइयों का दुश्मन बन जाएगा जिन्होंने इस रूम को हासिल नहीं कर पाए। लगता है मेरे छोटे बेटे जिनको ये सब चीज़ों के बारे में पता है, और शायद उसे ये भी पता है कि मैं सिर्फ उसे आजमा रही थी। तो फिर ठीक है जिन, चलो अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो इंटरमीडिएट क्लास में। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें हमारे जिन को दिखाया जाता है, जो अपने टीममेट से कह रहा होता है कि कल से हमारा इंटरमीडिएट क्लास शुरू होने वाला है और हम सभी उसमें जाने वाले हैं। वहाँ इंटरमीडिएट क्लास में बहुत प्रकार के टीम मौजूद है और वहाँ तुम सब मेरी टीम के रूप में देखे जाओगे, इसलिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथी वहाँ तुम्हें हर तरह के ताने और सजाओं को सहना होगा, लेकिन कभी भी डरना नहीं, क्योंकि मैं बस इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। एक बार जैसे ही मैं इंटरमीडिएट क्लास को डोमिनेट कर लूँगा वो लोग ऐसे ही रुक जाएंगे, इसलिए तब तक तुम सबको एक साथ चिपक कर एक टीम में रहना होगा। कम से कम वहाँ जब तुम्हारा ट्रेनिंग टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तो तुम्हें मानना ही होगा, और तुम सबको वहाँ अकेले घूमने जाने से भी बचना होगा। तुम सब समझ गए ना। फिर वो सब कहते हैं, हाँ समझ गया सर। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन इंटरमीडिएट क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम जेड रुनसांडल है और एक रुनसांडल फैमिली का एल्डर है, और ये जिनके फादर का भाई भी है और एक 8 स्टार का नाइट है। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं।